पेट में चूहे कूदने लगे। तो आज शोभा मैम ने हमें बहुत ही डिलीशियस सा लंच कराया है। ये देखिए, ये है बहुत ही फेमस सी चीज़ मक्के की रोटी, और ये मैम ने बनाया है सरसों का साग। Morning 8 a.m. दिस इज सौरभ, और आज मैं अपना फर्स्ट ब्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज जा रहा हूँ एक बहुत ही डायनेमिक, बहुत ही सक्सेसफुल पर्सनालिटी से मिलने। उनका वीडियो शूट भी होने वाला है, और उसके साथ साथ एक बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मुझे मिलने वाली है, क्योंकि आज वो मुझे अपनी लाइफ से जुड़े बहुत सारे पहलुओं को शेयर करने वाली, उन अपनी जो सक्सेस स्टोरी है वो मेरे साथ में साझा करने वाली हैं। नॉर्मली मैं बोलूँ तो एक हम शॉर्ट्स उनका इंटरव्यू करने वाले, जहाँ पर वो हमें अपनी लाइफ से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें बताएंगी। तो सुबह हम जल्दी जग गए थे, 7 बजे के करीब मैं जग गया था, अंकित भी जग गया, और हमने फिर सफाई वफाई की, अपने जो दैनिक कार्यक्रम होते वो सारे किए। फिर हमने 7 बजे लाइट आ गई, 7 बजे के करीब मैंने पूजा वूजा की। पूजा हम डेली करते हैं, क्योंकि बिना पूजा के हम अपना दिन स्टार्ट ही नहीं करते हैं। तो पूजा की, और अब हम लोग रेडी हो रहे हैं, और अंकित सर भी हमारे रेडी हो रहे हैं, और कुछ ही देर में बस ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकलने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे। After some time. गाइज, मैंने तो नाश्ता कर लिया है, मैं तो रेडी हूँ, लेकिन ये जो देख रहे हो मेरा वीडियो प्रोडक्शन हेड भुक्कड़ है, साला ये खाता ही रहता है, दिन भर खाता है। और मैं खा लूँगा, इसके 10 मिनट बाद तक खाता रहता है। इसकी वजह से ही मैं ऑलवेज लेट हो जाता हूँ। तो चलो देखते हैं, इसको जल्दी जल्दी फिनिश करवाते हैं, और फिर मिलते हैं नीचे गाड़ी में। अब हम लोग नीचे आ चुके हैं। बड़ा ही मौसम खराब सा है, खराब नहीं, अच्छा भी बोल सकता हूँ कि बहुत ज़ोर ज़ोर की हवा चल रही है, बड़ी ठंडक है, बारिश भी हो चुकी है। ये देखिए मेरी गाड़ी भी पूरी गंदी हो गई, सुबह साफ़ करवाई थी। चलो कोई नहीं, ठंड है चाहे गर्मी हो, अपने को तो काम करना ही है। तो चलो अब बैठते हैं, और अब हमारी सवारी जो है वो फरीदाबाद के लिए निकलने वाली है। ये लोग जी कानून का उल्लंघन हम करते नहीं जी, बेल्ट लगा ली। और गाइस, ये हमारा ड्राइवर है, बहुत अच्छी गाड़ी ड्राइव करता है, ऑलवेज मुझे मेरे डेस्टिनेशन तक यही पहुंचाता है। बहुत अच्छा ड्राइवर है, बहुत लॉयल भी है। तो गाइस, अब हम निकलने वाले हैं, तो चलो मिलते हैं रास्ते में। कुछ बड़े बड़े से व्यूज़ दिखाऊंगा, बारिश वाले। ओके, मिलते हैं फिर। आप देख सकते हैं कितना सुहावना मौसम है, एकदम से प्लेजेंट है, क्योंकि बारिश हो चुकी है तो रोड एकदम साफ सुफ हो गए हैं, पौधे भी एकदम, जो पेड़ पौधे हैं एकदम ग्रीन ग्रीन हो गए हैं। थोड़ी ठंडक है नो डाउट, लेकिन लग बहुत अच्छा रहा है। तो सुबह सुबह की पावरफुल मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। और अब हम पहुंचने वाले हैं DND फ्लाईओवर के पास में, फिर वहां से हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे अंकित सर? कालिंदी कुंज होते हुए हम फरीदाबाद पहुंचेंगे। तो अब बीच में हम थोड़ा सा टाइम वेस्ट ना करें, मैं सोच रहा हूँ कुछ प्लानिंग कर लूँ, कंटेंट को हमें कैसे शूट करना है, क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, और इंटरव्यू सेशन में हम क्या क्या चीज़ें पूछने वाले हैं शोभा जी से। तो चलिए एक बारी मैं डायरी ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं आप सभी से मिलता हूँ। A few minutes later. फ्रेंड्स देख रहे हो, हमारे अंकित सर बहुत अच्छी गाड़ी ड्राइव करता है भाई। ये इसको मुझे जो सैलरी ना वो मैं डबल देता हूँ, एक गाड़ी ड्राइव करने की, दूसरी सैलरी जाती है बहुत सुपर सी वीडियो शूट करने की। और फ्रेंड्स, ये मेरी डेली वर्क की डायरी है, जहाँ पर मैं सारे अपने टॉपिक्स लिखता हूँ, अपना रूटीन वर्क लिखता हूँ, कल क्या करने वाला सब लिखता हूँ। फ्रेंड्स, ये मुझे किसी ने गिफ्ट की थी, और बहुत ही मतलब मेरे दिल के करीब ये डायरी है, क्योंकि इस पर सबसे पहले हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और हम सभी लोगों की, हज़ारों लाखों युवाओं की इंस्पिरेशन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की फर्स्ट पेज पर पिक है। और इसके अंदर भी डायरी में जब भी कभी, चूँकि हम काम करेंगे तो डिमोटिवेशन तो आएगा ही, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो इस डायरी में बीच बीच में डॉक्टर APJ
जो हमारे अब्दुल कलाम जी हैं, उनके कुछ कोट्स लिखी हैं जिनको पढ़ के वाकई में कुछ मोटिवेशन आ जाता है। तो ऐसे ही कोई एक कोट है, मैं आपको सुनाता हूँ, थोड़ा सा मोटिवेशन भी दे देता हूँ। हमारे ब्लॉग जो है वो मौज मस्ती के साथ में डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि आपको मोटिवेट भी करें, इंस्पायर भी करें और कुछ नॉलेज भी मिले आपको। वो जो सो कॉल्ड ब्लॉगर्स हैं जहाँ पर आप गालियाँ सीखते हैं, उससे अच्छा है मुझे लगता है कि हम कुछ नॉलेज वाली चीज़ें सीखें जो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करे, हमें सक्सेसफुल बनाने में हमारी हेल्प करे। तो ये जो कोट है इसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बोला है, गाइस मास्क नहीं उतार सकता क्योंकि रास्ते में आपको पता ही है बहुत सारे लॉ चल रहे हैं अभी इस समय, बहुत सारे नियम हैं, फॉलो करने पड़ेंगे, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं, ये देखिए ये कोट है फ्रेंड्स, इसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मैन नीड्स डिफिकल्टीज इन लाइफ बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय द सक्सेस। अगेन मैं बोलता हूँ, मैन नीड्स डिफिकल्टीज इन लाइफ बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय द सक्सेस। अब फ्रेंड्स ये क्या बोल रहे हैं कि हम सभी लोगों को जो डिफ़िकल्टीज, जो परेशानियां हैं हमारी लाइफ में आती है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे पोटेंशियल को कहीं ना कहीं पहचानने के लिए, अपनी पावर को इन्वोक करने के लिए, हमारे अंदर क्या है उन क्वालिटीज़ को जानने के लिए। और हम में से ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग, इवन दो वी कैन से कि हम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लाइफ में लाना ही नहीं चाहते। हम ऑलवेज भगवान से प्रे करते हैं कि भगवान कोई डिफ़िकल्टी ना आए, मैं ये काम चालू कर रहा हूँ, मैं ये स्टडी चालू कर रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता भी नहीं और होना चाहिए भी नहीं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं, और ये लाइफ के मेरी लाइफ का भी एक्सपीरियंस है, और जितने भी बड़े बड़े गुरुज हुए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हुए हैं, चाहे वो हमारे कृष्णा हो, चाहे वो हमारे डॉक्टर विवेक बिंद्रा हो, चाहे वो संदीप माहेश्वरी जी हों, सोनू शर्मा जी हों, या फिर फॉरेन के जो जितने भी सो कॉल्ड गुरुज हैं, लाइफ मास्टरी कोचेस हैं, तो वो सभी लोगों का कहना है कि प्रॉब्लम्स ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती हैं। ये हमारी सक्सेस का एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होता है। अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो फिर हम कभी भी नए पाथ की तरफ अपने आप को नहीं बढ़ाएंगे, नई चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे। और अगर हम नई चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम वही करेंगे जो करते रहते हैं। और अगर हम जो करते हुए आ रहे हैं वही आगे भी भविष्य में करते रहेंगे तो फिर ये सिंपल सी बात है, प्रकृति का नियम है, जैसा दोगे वैसा लोगे। तो जो करते आ रहे हो वही करते रहोगे तो वही मिलेगा जो मिलता रहा है अभी तक। वही नॉर्मल वाली लाइफ, वही 8 से 9 की, वो 9 से 6 की जॉब, और वही लिमिटेड सैलरी, वही EMIs भरा जीवन, बहुत सारे सपनों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और चलो कैसे भी करके हमारी सैलरी बहुत अच्छी है तो हमने अपने सपने तो पूरे कर लिए, लेकिन व्हाट अबाउट हमारी सोसाइटी का क्या होगा, हमारे लोगों का क्या होगा, हम उन लोगों के लिए क्या वैल्यू ऐड करेंगे। ये जो ह्यूमैनिटी है, क्योंकि हमें मानव का जीवन मिला है तो हमें लोगों के लिए भी कुछ करना है। तो हम लोगों के लिए कैसे कुछ वैल्यूबल कर पाएंगे, तो उसके लिए तो डेफिनेटली हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अपनी जो बेस लाइन है, हमारी रोटी कपड़ा मकान वाली जो लाइन है ना, उससे ऊपर उठना पड़ेगा। लोगों की सर्विंग करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए हमें बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे। बड़े डिसीजंस लेंगे तो बड़ी डिफ़िकल्टीज़ आएंगे, और उन डिफ़िकल्टीज़ को कॉन्कर करने के लिए ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि एंजॉय करना सीखना है हमें। ये जो डिफ़िकल्टीज़ है हमारी सक्सेस में एक एंजॉयमेंट है, ना कि उसके लिए ऑब्स्टेकल्स है। तो ऑलवेज ध्यान रखना है। अभी हम लोग आप लोगों से इतना बड़ा डिस्कशन करते करते कालिंदी कुंज आ चुके हैं हम लोग, और आप देख सकते हैं हम लोग यमुना नदी को पार करने वाले हैं। तो एक बार मिलके बोलेंगे, बोलो यमुना मैया की जय, जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो अब हम यमुना नदी के ब्रिज पर हैं, और यहाँ से कालिंदी कुंज से आई थिंक नोएडा का बॉर्डर ख़त्म हो जाता है, दिल्ली स्टार्ट हो जाता है। तो हम यहाँ से बदरपुर जाएंगे, बदरपुर से फिर फरीदाबाद, और फरीदाबाद में हमें मिलने वाली एक बहुत ही ख़ास पर्सनैलिटी जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, और ना सिर्फ अपनी लाइफ में अचीव किया है बल्कि हज़ारों लोगों की लाइफ को भी वो चेंज कर रही हैं अपने एक मिशन के थ्रू। तो आज हम उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। नो डाउट हमारी कंपनी ASG आर्ट्स की तरफ से उनकी शूटिंग भी होगी, और पर्सनली मैं उनका इंटरव्यू भी करूँगा जहाँ पर वो अपनी लाइफ से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हमें। अब फ्रेंड्स
गांधी कुंज पहुंचने वाले हैं, लेकिन वही हमारे इंडिया में तो ट्रैफिक ना मिले तब तक हमारी यात्रा पूरी नहीं होती है। तो हम लोगों को बड़े वाला ट्रैफिक भी मिल गया है, तो थोड़ा देर हम यहाँ पर स्टक रहेंगे। तो तब तक थोड़े से हम भजन सुन लेते हैं भगवान के, क्योंकि जब हम भगवान का नाम याद करते हैं तो जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑब्स्टिकल आ गई ना, ट्रैफिक में फंस गया हूँ मैं, तो भगवान को याद करेंगे। राम भगवान मेरे फेवरेट है, बहुत सारी उसके पीछे स्टोरी है, मैं फिर किसी दिन किसी और ब्लॉग में शेयर करूँगा। और हमारे अंकित सर, मुझे लग रहा है बोर हो रहे मेरी बातों से। आप बोर तो नहीं हो रहे हो? नहीं बिल्कुल। या मोटिवेट हो रहे हो? मोटिवेट हो रहे हो। सर थोड़ा कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे आपसे फरीदाबाद में। टिल देन आप कनेक्टेड रहिए मेरे साथ में, और फिर मिलेंगे शोभा जी के घर पे। बाय बाय। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, 10:30 a.m. बहुत ही लंबे सफ़र के बाद में अब हम लोग पहुंच चुके हैं शोभा जी के घर पे। और ये हैं हमारे सर्विस भैया, ये शोभा जी को असिस्ट करते हैं, उनकी बहुत सारी मदद करते हैं उनके बिज़नेस में, वो जो करती हैं उसके लिए। तो आज पूरे दिन में जो हम लोग शूटिंग करने वाले उसमें ये बहुत सपोर्ट करेंगे। तो चलिए, अब ये हमें लेने आए हैं, अब हम लोग शोभा जी के घर में एंटर कर रहे हैं। और मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि आज हम उनका इंटरव्यू करने वाले हैं और बहुत ही गजब का कंटेंट, बहुत ही गजब की नॉलेज उनसे लेने वाले हैं। तो चलिए, अभी मैं उनके घर में एंटर करता हूँ और थोड़ी देर में मिलेंगे हम कुछ नए कंटेंट के साथ, नई नई चीज़ों के साथ। स्टे कनेक्टेड फ्रेंड्स। अब मैं शोभा जी के ऑफिस आ चुका हूँ। ये उनका बहुत ही खूबसूरत सा ऑफिस है, जहाँ पर वो बैठकर हम सभी को बहुत सारी नॉलेज देते हैं, उनकी वीडियो शूट होती हैं, बहुत सारी वो ट्रेनिंग्स करते हैं लोगों को एम्पावर करने के लिए। तो ये उनका ऑफिस है, और ये देखिए बहुत ही अच्छे से उन्होंने अपने कुछ खास लीडर्स की फ़ोटोज़ वगैरह लगा रखी हैं। इधर मैम, हाँ ये रही, देखिए ये देखिए, ये मैम की टेबल है। और ये हमारे सर्विस भैया, हेलो, हमें बहुत सारा आज सपोर्ट करने वाले हैं। और ये है देखिए मैम के जस्ट पीछे, जहाँ वो बैठती हैं उसके पीछे उन्होंने एक लोटस की पेंटिंग बनाई है। उनका मानना है कि हमें लोटस की तरह अपना जीवन जो है ना स्पेंड करना है, जैसे कि कीचड़ में खिलता है ना कमल, और उसके बाद भी बहुत खूबसूरत होता है। तो ऐसे ही ये मायने नहीं रखता कि हमारी अपब्रिंगिंग्स कहाँ से हुई, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। मायने ये रखता है कि हमारा आचरण कैसा है, हमारे लाइफ के जो हैबिट्स हैं, हमारे ड्रीम्स हैं वो कैसे हैं, हमारी सक्सेस में वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। तो बस ये देखिए, शोभा जी बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं और बहुत ही पंक्चुअल भी हैं। देखिए 10:30 का टाइम दिया था और मैम पूरी तरह से मुझे रेडी मिली। और इवन दो हमारे लिए चाय, क्योंकि सर्दी है, चाय वाय और नाश्ता वगैरह सब मैम ने पहले ही रेडी करके रखा हुआ है। यहाँ से मैं सीखता हूँ पंक्चुअलिटी। और इसी ऑफिस में हम कुछ शूट करेंगे, कुछ हम उनके लिविंग रूम में करेंगे, कुछ शूट हम उनका बाहर करेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ये सब तो डिसाइड हमारे डायरेक्टर भैया करेंगे, वीडियोग्राफी स्पेशलिस्ट, ये बताएंगे किस लोकेशन पे कर रहा है। मुझे तो बस कंटेंट बोलना है। तो चलो पहले हम लोग थोड़ी सी चाय वाय पी लेते हैं। गाइस, हमारा सेटअप पूरा हो चुका है और ये देखिए अंकित सर ने अपना कैमरा भी सेट कर लिया, हमारी जो लाइटिंग्स वगैरह हैं वो भी सारी सेट हो चुकी हैं, मैम भी पूरी तरह से रेडी हैं। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं उनका शूट। तो देखते रहिए कैसे हम शूट करते हैं। बहुत सारी वीडियो शूट करने के बाद में थोड़ा सा पेट में चूहे कूदने लगे, तो आज शोभा मैम ने हमें बहुत ही डिलीशियस सा लंच कराया है। ये देखिए, ये है बहुत ही फेमस सी चीज़ मक्के की रोटी, और ये मैम ने बनाया है सरसों का साग, और हम दही के साथ खा रहे हैं इसको। और बहुत मज़ा आ रहा है मैम के साथ एंजॉय करने में। और दोस्तों, जैसे मैंने सुबह भी बताया था, ये देखो हमारा बुक्कड़ भाई, ये तो हर जगह बस खाने में लग जाता है, यहाँ पर भी खाने में लगा पड़ा है। बहुत ही डिलीशियस है और मैम की नो डाउट ब्लेसिंग्स भी हैं इसमें, और आज हम बहुत सारा एंजॉय कर रहे हैं। तो
अभी आपने स्किप नहीं करना है, अभी बहुत कुछ देखना है, अभी उसके बाद में हमारी वीडियो शूटिंग कंटिन्यू रहेगी, तो स्टे कनेक्टेड। तब तक मैं ये लंच अपना फिनिश कर लूँ। बाय बाय। Evening 7:30 गाइस, p.m. अब हम सब ने आज फुल डे बहुत सारी मस्ती की, एंजॉय किया और बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें हमने सीखी। इंटरव्यू सेशन भी किया हमने, मैम से बहुत सारे क्वेश्चन आंसर किए, बहुत सारी वीडियोस हमने शूट की जो आने वाले दिनों में आपको मैम के चैनल पर, मैं लिंक दे दूंगा आपको, मैम के चैनल पर उनके पेज पर मिलने वाली हैं। और अब पूरा दिन मेहनत करने के बाद में हम लोग थोड़े थोड़े थक भी चुके हैं। हमारे पीछे वो हमारे कैमरे वाले भैया देखो थोड़े से थक गए, लेकिन मैम की एनर्जी अभी भी उतनी बरकरार है। तो अब हम क्लोज कर रहे हैं। बहुत सारी वीडियो शूट हो चुकी हैं और सुबह 10 बजे हमने शुरू किया था और अभी शाम के 7:30 बज चुके हैं। तो चलिए एक बार मैम से ही जानेंगे आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारी टीम के साथ में, हमारे साथ में, और उनको कितना मजा आया आज। बहुत बढ़िया रहा आज, बहुत कुछ मैंने सीखा भी, सिखाया भी, दोनों चीजें चलती रही और कैसे टाइम बीत गया कुछ नहीं पता चला। और मुझे लगता है कि अभी भी मैं 2-3 घंटे आराम से काम कर सकती हूँ इन लोगों के साथ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनके साथ काम करने का मजा ये है कि इंसान थकता ही नहीं है। थैंक यू मैम। आपके साथ काम करके हमें भी बहुत मजा आता है, क्योंकि आपकी एनर्जी को देखकर हम भी बड़े चार्ज हो जाते हैं और कहीं ना कहीं एंजॉय करते हैं। तो आपका थैंक यू सो मच। आज का फुल डे आपने हमें दिया और हमारी टीम को दिया। और दोस्तों आज का दिन अब ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। हम लोग नोएडा आ चुके हैं फरीदाबाद से। बहुत ही कहना चाहिए बहुत ही अच्छा रहा, सुपर्ब रहा आज का दिन। बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी, बहुत सारी चीज़ें हमने कहीं ना कहीं एक्सप्लोर की। शोभा जी से बहुत कुछ सीखा। तो मौसम अभी भी स्टिल वैसे ही है, अच्छा भी है, थोड़ा सा ख़राब भी है, बारिश हो रही है, ठंड भी काफ़ी बढ़ चुकी है। अब हम घर पर जाके गर्मा गर्म चाय पीने वाले हैं और चाय पी के हम थोड़ा सा डिनर करेंगे और उसके बाद में हम थोड़ा सा काम करेंगे और फिर हम सो जाएंगे बुक रीडिंग करके। गाइस मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, सी यू। भाई मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।